नीट का एग्जाम आपका फाइनल हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो आप समझ लो। चाहे आपका जैसा भी एग्जाम गया हो, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सजेशंस दूंगी, जैसा मैंने वादा किया था आपसे एग्जाम से पहले कि आप सिर्फ एग्जाम देकर के आओ, बाकी मैं हूं आपके साथ। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको क्या करना चाहिए। आप कोई कोर्स कर रहे थे, आपने ड्रॉप लेके नीट दिया है, या आपका पहली बार नीट था और पहली बार में अच्छे नंबर आ गए हैं लेकिन एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हर एक तरह की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट का एग्जाम आपका 5 मई रविवार को हुआ था और इससे रिलेटेड न्यूज भी आई थी कि पेपर लीक हो गया। मैंने खुद इस पे वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो इसकी क्या सच्चाई है और क्या दोबारा नीट होगा, इससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि ये शॉर्ट में नहीं कह सकती, इसलिए ये वाली वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों का दोबारा नीट का पेपर नहीं होगा, होगा भी तो राजस्थान के बच्चों का होगा। तो नीट का जो एग्जाम है वो आपका दोबारा नहीं के बराबर होने के चांसेस है, इतना आप मान के चलो। कट ऑफ इसी के बेसिस पे बनेगी जो आप एग्जाम दे के आए हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आपको आगे क्या करना है। पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी 12th पास आउट किए हैं और उन्होंने नीट का एग्जाम दिया। ठीक है, अभी आपने 12th पास आउट किया और आपने नीट का एग्जाम दिया, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए उनके मार्क्स के बेसिस पे। देखो, अगर आपके मार्क्स 500 से ऊपर आ रहे हैं, 530, 540, 550 ऐसे कुछ आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो आपको कोई ना कोई अच्छा कोर्स चूज कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आगे चल के लक साथ नहीं देता। आपको लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके इतने अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका आगे चल के उनका लक साथ नहीं देता। क्योंकि नीट में बहुत कुछ, मैं लक में ज्यादा मानती नहीं हूँ, लेकिन कई बार लक का खेल होता है। साल में आपका एक एग्जाम हो रहा है और आपको इतने अच्छे नंबर मिले हैं, बस एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा आपको। ठीक है, एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके अगर 5 से 550 के बीच में मार्क्स हैं, तो बीएएमएस, बीएचएमएस ये सब आपको कोर्स मिल सकते हैं। बीडीएस कोर्स मिलने की संभावना है। ठीक है, अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से हो तो आपको एमबीबीएस मिलने की भी संभावना होती है इस मार्क्स पे। तो अगर आपके 12th पास आउट करते ही इतने मार्क्स आ गए हैं, तो मेरा सजेशन होगा बच्चों, कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ले लो। ठीक है, एमबीबीएस मिल रहा है तो फिर तो बात ही खत्म है। एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, कोई और कोर्स मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज का मिल रहा है, तो बिल्कुल ले लो। बिल्कुल आपको अच्छा वही सजेशन रहेगा मेरा कि बिल्कुल आप वो कोर्स करो। और आप सोच रहे हो फिर मैम एमबीबीएस का क्या होगा, हमने तो सपना देख रखा था हम एमबीबीएस करेंगे। तो बच्चों, डॉक्टर आप इस कोर्स से भी बनोगे। और अगर आपको फिर भी नहीं राहत है, आप चाहते हो कि एमबीबीएस ही करना, तो आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जिसमें बॉन्ड फीस नहीं भरनी पड़ती है। देखो, बीएएमएस, बीएचएमएस ये सब के जो कॉलेजेस होते हैं, इसमें जब आप कोर्स करते हो तो कोर्स बीच में छोड़ देने पे भी बहुत ज्यादा फीस नहीं लगती है। आप एक बात समझो कि कोई भी एमबीबीएस का कॉलेज या बीडीएस का कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की सीट छोड़ देते हो बीच में, तो आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। बॉन्ड कहने का मतलब फीस ज्यादा से ज्यादा भरनी पड़ती है। कई कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी लाखों रुपए फीस होती है। ठीक है, 10-20 लाख तक भी बॉन्ड भरने की फीस होती है। तो आपको एमबीबीएस या बीडीएस मत करो। आप चाहते हो नीट की प्रिपरेशन करना, तो आप बीएमएस के कॉलेज चूज कर लो अपने मार्क्स के हिसाब से, और वो साथ साथ में आपका चलता रहेगा, आप अपनी प्रिपरेशन भी कर लोगे। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम कोर्स के साथ साथ हमें प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिपरेशन करने में। मैं आपको बता दूं, कोई भी मेडिकल का कोर्स हो, उसके फर्स्ट ईयर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पहला साल आपका अभी एडमिशन शुरू होगा सितंबर से। सितंबर अक्टूबर से आप क्लास जाना शुरू करोगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना तक आपकी नॉर्मल क्लासेस चलेंगी जो कि 12th लेवल की होंगी। फरवरी मार्च तक आपके लगभग 12th लेवल की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद कहीं आपके सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होंगे। ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ सकता है, लेकिन पढ़ाई में आपको कोई बहुत ज्यादा बाधा नहीं आएगी। आप दोबारा प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, अभी से स्टार्ट कर दो। और बीएमएस के लिए आप काउंसलिंग करवा लेना। एडमिशन आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, तब तक आप पढ़ ही रहे हो। एडमिशन के बाद भी आप अगर बहुत कम क्लासेस भी अटेंड करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सेकंड थर्ड ईयर में चले जाते हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कोई भी मेडिकल कोर्स में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मेरा सबसे अच्छा सजेशन आपके लिए यही है कि बच्चों कोई ना कोई कोर्स चूज कर लो बीएमएस, बीएचएमएस में से। बस बॉन्ड फीस देख लेना कि उस कॉलेज की कोई बॉन्ड फीस ना हो, ताकि आपको छोड़ने पे बहुत ज्यादा पैसे ना भरने पड़े। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं
और वो सोच रहे हैं कि मतलब हमें कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पढ़ाई में वो सोच रहे हैं कि पढ़ाई हमारी बहुत लो चल रही है, किस्मत से इतना नंबर आ गया या शायद ही अगली बार हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पाएँ। उन बच्चों को भी कोई ना कोई कोर्स लेना चाहिए। अगर आप नीट क्वालीफाई कर चुके हो, ठीक है? नीट क्वालीफाई कर चुके हो और आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो और आपके पास पैसे इनफ हैं, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, बीएमएस के लिए या एमबीबीएस के लिए। बहुत पैसे हैं तो एमबीबीएस के लिए ले लो, कम पैसे हैं तो बीएमएस के लिए ले लो, ठीक है? बीएमएस के टॉप कॉलेज मैंने इस वीडियो में बता दिया है, विद फीस बताए हैं, आप जाके देख सकते हो। इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो। 2-3 लाख रुपए आप साल का खर्च कर सकते हो, तो आप जाके ले लो एडमिशन, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्क्स भी कम है और आगे भी मार्क्स स्कोर करने के चांसेस कम हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं आपकी काबिलियत पे शक नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं बस आपको एक रास्ता प्रोवाइड कर रही हूँ आपकी काबिलियत के अनुसार, ताकि आप अच्छे से अच्छा करियर स्कोप चूज कर सको, ठीक है? आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 4-5 साल नीट की तैयारी में देना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इस वाली वीडियो में कम मार्क्स के कोर्सेज बता रखे हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन वो कर रहे थे और उसके साथ-साथ उन्होंने क्या दिया था, नीट का एग्जाम दिया था। ग्रेजुएशन करते हुए, ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में हैं और उसके साथ-साथ उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। ऐसे बच्चे क्या करें? देखो बच्चों, ऐसे केस में आपको नीट का, आप चलो मान लो तैयारी कर रहे हो, आपका साथ-साथ में ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप 1 साल और दे दो नीट को, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीएससी के या बीए के जो भी आप कर रहे हो उसके फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, तो आपके पास अभी 1 और साल है, आप अगेन तैयारी कर सकते हो। अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते हो, तो बीएससी के बाद भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसके लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे जैसे बीएससी के बाद एमएससी एंट्रेंस के लिए आपके पास आईआईटी जैम का एग्जाम है, आपके पास गेट का एग्जाम है, इससे बहुत अच्छा करियर स्कोप होता है। आईआईटी जैसे कॉलेज से जब आप एमएससी करते हो तो आपके पास काफी अच्छा करियर स्कोप होता है, ठीक है? और सिर्फ नीट ही एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके थ्रू आप अच्छा करियर बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं। अगर आप नीट का अल्टरनेटिव सोच रहे हो कि नीट के अलावा और हम क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा, और सिलेबस भी लगभग सेम है, सिलेबस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि जीके आ रहा है, जनरल टेस्ट, मैथ, ये सब आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप मुझे कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी कि नीट के अलावा मेडिकल वाले और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि साल भर एक ही एग्जाम के पीछे लगे रहते हैं और कई लोगों को डिप्रेशन होता है कि 4-5 साल लगे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो मैं आपको उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करूंगी, ओके? अब बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने ड्रॉप ले रखा था, 12th पास आउट कर रखे थे और पास आउट करने के बाद 1 या 2 साल का उन्होंने ड्रॉप ले रखा और साथ में कोई कोर्स अभी तक नहीं किया। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक भी आ रहे हैं या फिर नहीं ठीक आ रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ले लो बच्चों। ड्रॉप लेना कभी भी समझदारी नहीं होती है। ड्रॉप लेना सिर्फ उस केस में समझदारी है जब आप बहुत श्योर हो कि आपका अगली बार आना ही आना है, बहुत डेडिकेटेड हो कि आप हमेशा पढ़ाई करते हो, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, उस केस में आप ड्रॉप लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो वो समझदारी नहीं है, मैं तो उसे समझदारी नहीं समझती हूँ। मैंने भी लेके देख लिया है और मैं भुगत चुकी हूँ उस चीज को, ठीक है? मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत एग्जैक्टली समझती हूँ। तो आप किसी चीज के पीछे पागल मत हो, बिल्कुल आप तैयारी करो, कोशिश करने के लिए मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन साथ में एक अल्टरनेटिव लेके चलो ताकि आप अंततः डिप्रेशन में ना आओ। आप अंततः ऐसा फील मत करो कि मैंने अपनी जिंदगी के 4-5 साल बिना कुछ किए गुजार दिए, ऐसा आपको फील ना आए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी आपके नीट में मार्क्स आए हैं उस बेसिस पे आप एडमिशन लो, जो भी आपको कोर्स मिल रहा है। कम मार्क्स में कौन से कोर्स होते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी, जाके देख लेना। तो आप अपने मार्क्स के हिसाब से कोर्स लो। अगर कोई भी कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो प्राइवेट ले सकते हो, प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम बीएससी कर लो ताकि साथ साथ में आपकी बीएससी होती रहे, ठीक है? या कोई डिप्लोमा कोर्स आप कर लो ताकि साथ साथ में आपका डिप्लोमा होता रहे। क्लियर है? तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहती थी कि ड्रॉप सिर्फ वही बच्चे ले जो बहुत सोचते हैं कि हाँ हम पक्का है कर लेंगे विदाउट एनी डाउट, जो बहुत ही कंसिस्टेंट है अपने काम में, वो बिल्कुल ड्रॉप ले, उनको मैं कभी मना नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज आप पढ़ते हो, कल कभी कभी मन नहीं करता, फिर पढ़ते हो, फिर कभी कभी मन नहीं करता, अपने आप के ऊपर आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे केस में मैं ड्रॉप आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। कोई ना कोई कोर्स ऐसा चूज कर लो और साथ साथ में तैयारी करते रहो।
पहला ईयर कोई भी मेडिकल का कोर्स हो, फर्स्ट ईयर आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर आप जितना बायो का पढ़ रहे हो, उतना ही यूटिलाइज़ हो जाता है, उसमें आप पास हो जाते हो अच्छे से। मैं नहीं कहती फर्स्ट आ जाओगे उसमें, लेकिन अच्छे से पास हो जाओगे उसमें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 साल आप कोर्स करते-करते भी तैयारी कर सकते हो, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्लियर है? आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में मेंशन करो, मैं उससे रिलेटेड ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। मैं और अनूप सर हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। बाय, टेक केयर।